Yeah. ठीक। सो लेट्स स्टार्ट CSS ग्रेडियंट्स इन HTML। देखो, ग्रेडियंट का अभी तक हम लोग ने जो कलर पढ़ा वो कलर कैसा है? सिंगल कलर। ठीक है, कि हमने HTML में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कलर देना है तो हम वहां पर नेम्ड वैल्यू दे सकते हैं, या फिर कोई RGB फंक्शन दे सकते हैं, या फिर हैश में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में RRGGBB वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो बड़ा सिंपल सी एक बात हो गई, हमको एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए बिटवीन टू कलर्स। जब हम मल्टी कलर की बात करते हैं तो वहां पे आ जाता है ग्रेडियंट्स। ठीक है, अ ग्रेडियंट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर। ऐसा नहीं कि ग्रेडियंट में सिर्फ दो ही कलर होंगे, ग्रेडियंट में आप मल्टी कलर ले सकते हो, यूज कर सकते हो, मल्टी कलर्स यूज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड बनाना है, उस बैकग्राउंड में तुम्हें विबग्योर देना है, तो तुम वहां पे ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। और वो ग्रेडियंट हो सकता है लीनियर, वो ग्रेडियंट हो सकता है रेडियल, और वो ग्रेडियंट हो सकता है कॉनिक। किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिकली समझने करने से पहले उसको समझना चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअली हमें इस टॉपिक के थ्रू क्या क्या कवरेज मिलती है, ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ के बाद में उसको चेंज भी कर सके अपने अनुसार। कि तुमने सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट पढ़ लिया कि मल्टी कलर वैल्यूज दे सकते हैं तो तुम लीनियर पढ़ लिए खाली, नहीं, इसमें तरीके और भी हैं, रेडियल भी है, कॉनिक भी है। तो ग्रेडियंट एक स्मूथ ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, किसके बीच में? एक कलर से दूसरे कलर के बीच में। इन एन HTML पेज ग्रेडियंट्स आर क्रिएटेड यूजिंग CSS यूजली विद द बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। ठीक है, Yes. प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी एट्रीब्यूट की होती है ना प्रॉपर्टी, Yes, sir. प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो स्टाइल के साथ इसको यूज किया जा सकता है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड हो सकती है। अब बैकग्राउंड में हम ये दे सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन, या रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन, या कॉनिक ग्रेडियंट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? Yes, sir. ठीक है, जैसे बॉडी BG कलर पहले दिया जाता था, तो वो बहुत पुराना Oh, तरीका है। वो अभी भी जहां तुम, अच्छा, कोई 99 वाला तुम HTML का कोर्स ले लो, ठीक है, जो HTML पढ़ा रहा हो कोई पुराना व्यक्ति, वो तुमको वही बताएगा आज भी, बॉडी BG कलर। मैंने आज तक अभी तक तुमको बैकग्राउंड में कलर के बारे में बताना अभी शुरू किया नहीं, क्योंकि तुमको क्या करना है? HTML5 सीखना है। और HTML5 बात करता है सिमेंटिक एलिमेंट की, और अपडेटेड CSS उसमें इनरोल रहेगा, इनलाइन CSS रहेगा। इसलिए CSS ग्रेडियंट पढ़ लें ताकि हम बैकग्राउंड बनाना सीख सकें। बैकग्राउंड में इमेज yes. लगा सकते हो, या फिर बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देना कैसे है, यहां से आगे पढ़ते हैं। लीनियर ग्रेडियंट जो होता है वो कलर चेंज करता है कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू। रेडियल ग्रेडियंट जो है वो कलर स्प्रेड करता है आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट, ऐसे। और कॉनिक ग्रेडियंट जो है रोटेट करता है किसी सेंटर पॉइंट के अलावा, ऐसे। ये कोई सेंटर पॉइंट है, इसके अलावा ऐसे ऐसे ये कोन बन रहा है ना ये, और जो रेडियल होगा वो क्या करेगा? ऐसे 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 स्प्रेड आउट होगा। तो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो चेंज करता है कलर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका बहुत ध्यान से सिंटैक्स सुन लो, क्या है? बैकग्राउंड, दैट इज अ प्रॉपर्टी। अब इस बैकग्राउंड में क्या दे सकते हैं हम? एक वैल्यू। वैल्यू में हम सीधे सीधे एक फंक्शन पास कर रहे हैं। इस फंक्शन का नाम क्या है? लीनियर ग्रेडियंट, एज इट इज, जैसा लिखा है, लीनियर के बाद फिर उसके बाद डैश और फिर ग्रेडियंट। इस फंक्शन के अंदर तीन चीजें पास करी हमने, डायरेक्शन, कलर 1 और कलर 2। आप और भी चीजें पास कर सकते हो, ये है इसका सिर्फ एक बेसिक सिंटैक्स, कि आप डायरेक्शन दे सकते हो, कलर दे सकते हो, मल्टीपल कलर्स कैन बी देयर। जैसे हमने यहां पर एक डॉग टाइप HTML हेड, टाइटल हेड, बॉडी, स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन हाइट, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर एक हमने प्रॉपर्टी क्या दे दी? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में, बॉडी के बैकग्राउंड में हमने क्या दे दिया? लीनियर ग्रेडियंट रेड कॉमा ब्लू। ठीक है,
रेड कॉमा Yes. ब्लू। अभी हमने डायरेक्शन नहीं दिया है कि ये रेड से ब्लू का ट्रांजिशन किस डायरेक्शन में होगा, तो बाय डिफॉल्ट रेड से ब्लू का ट्रांजिशन किस दिशा में होगा, टॉप टू बॉटम। Bottom. ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाय डिफॉल्ट द ग्रेडियंट मूव्स टॉप रेड टू ब्लू बॉटम। अब ये डायरेक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीधे यहाँ पे इस कोड पे आ जाओ। हम कोड इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि हमारा समय बचे, ठीक है। जितनी Yes. देर में हम तुमको कोड लिखेंगे, तुम वहां देखोगे कि सर कोड लिख रहे हैं, उतनी देर में तुम क्या कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग कोड हियर। कोड आजकल लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो तुम उसे यूज केस बना करके कहीं भी यूज कर सकते हो। ये है आज की पढ़ाई। अगर आज के समय में तुमको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो फिर एआई तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एआई सिर्फ वही करेगा जो तुम कहोगे, और तुम कह नहीं पाओगे कुछ। क्यों? Yes. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एआई से कोई काम नहीं करा सकते। और आज के समय में एआई को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एआई को अडेप्ट नहीं किया है तो आप कहीं पीछे रह जाओगे। जैसे पहले के समय में हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे कि टीचर आता था घर पे, वो क्या करता था, वो किताब खुलवाता था, बच्चों आज ये पढ़ो, होता था। बचपन में पढ़े हो ऐसे, Yes, sir. है ना। वो बहुत पुराने जमाने की कहानी थी। अब समय हो गया है चेंज, वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो समय के साथ अपने आप को और इवॉल्व करना है, और ज्ञान भी साथ में साथ लेते चलना है। ये नहीं कि एआई से सब काम करवा रहे हो। एआई से सीखो, फिर एआई को सिखाओ। एआई को ये देना है, ये एआई के पास नहीं है। ये किसके पास है? ये तुम्हारे पास है। Yes. ये चीज है जिसको अडेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, तो वो पीछे रह जा रहे हैं। तो खैर यहाँ पे ये हमारा यहाँ पर वन कंपाइलर खुल गया, और इसमें हम डेटा यहाँ से दे सकते हैं। हमको क्या देखना था, क्या समझना था कि एक बॉडी में बैकग्राउंड अगर हमने दिया तो वो कलर रेड से किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में। Blue. और ऐसा नहीं चेंज हो रहा है कि झंडा बना देगा, कि भारत का झंडा बना दिया रेड और फिर ग्रीन, रेड फिर व्हाइट और फिर ग्रीन। जैसे बना भी सकते हैं, यहाँ पे रेड दे दो, कॉमा व्हाइट दे दो, कॉमा ग्रीन दे दो, बन गया झंडा, Yes, sir. है ना। Yes. तो सपोज मान लो तुम 15 अगस्त से भी आया था, तो तुम्हारा कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के बॉडी में तुमको बैकग्राउंड देना है, तो तुम ये छोटा सा लाइन ऑफ कोड ऐड कर दो। तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो कैसा हो जाएगा, झंडे जैसा, Yes. ऐसा कलर हो जाएगा। और Okay. बहुत इसमें जो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, इस डेफिनेशन में इसने क्या कहा था, ग्रेडियंट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो स्मूथ का मतलब ही ये हो गया यहाँ पर कि ये जो ट्रांजिशन होगा रेड से व्हाइट में और व्हाइट से ग्रीन में, ये ऐसा नहीं होगा कि ये एक झंडा बना के दे देगा, ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, sir. समझ में आ रही है? तो लीनियर ग्रेडियंट बनाना आ गया। अब मैंने तुमसे Yes. कहा डायरेक्शन कलर 1 कलर 2, सिर्फ 2 ही कलर नहीं पास किए जा सकते हैं, यू कैन गिव मल्टीपल कलर्स, Sir. व्हाटएवर कलर यू वांट टू गिव। तो एक आज ये विबग्योर बना करके देखना। विबग्योर पता है ना, इंद्रधनुष, 7 कलर Yes. देने हैं। अब डायरेक्शन Yes, sir. यहाँ पे क्या हो सकती है, कंट्रोल द डायरेक्शन। तो कंट्रोल द डायरेक्शन में आपके पास हो सकती है टू राइट। टू राइट का मतलब क्या हुआ, Right. लेफ्ट से राइट की तरफ, Right. ठीक है। तो कॉमन डायरेक्शन आपके पास कौन कौन सी होगी, टू राइट, टू लेफ्ट, टू बॉटम। टू बॉटम का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम। Bottom. टू टॉप मतलब क्या हुआ, बॉटम टू Bottom to टॉप, top. ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट डायगोनल ग्रेडियंट वाया टू बॉटम राइट। जैसे ये हमने पास कर दिया, यहाँ पर हमने यहाँ गए और हमने यहाँ पे रेड और व्हाइट और ग्रीन था,
इसके पहले हमने क्या दे दिया, डायरेक्शन टू बॉटम राइट। क्या गड़बड़ है? बॉटम राइट। ये बॉटम राइट आ गया, बॉटम टॉप टू बॉटम जा रहा है, और किस तरफ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। टॉप टू बॉटम जा रहा है लेकिन राइट साइड में जा रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। अब हम लिखें टू बॉटम लेफ्ट, तो कैसे जाएगा, टू बॉटम जाएगा लेकिन नीचे लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएगा। इसको चेंज करो, देखो टू राइट लिखा है, इसको क्या कर लो, लेफ्ट कर लो, लेफ्ट। इस तरह है। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस। जब अभी आज क्लास शुरू हुई थी तो तुमको लग रहा होगा कि सर तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ काम की चीज बता ही नहीं रहे हैं। अब बता दी काम की चीज यस। है? अच्छा, पहले यस सर। तुमको लग रहा था कि काम की चीज नहीं बताई जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था सर। पहले हम तुम्हारा माहौल बना रहे थे कि तुम पहले HTML के लिए तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद जब एक बार तुम इसमें डीप डाइव किए फिर गोते लगाओ। अब गोते लगा रहे हैं हम इसमें लीनियर ग्रेडियंट में। तो इस तरह से देखो, यू कैन क्रिएट डायगोनल ग्रेडियंट टू बॉटम राइट टू टॉप राइट, ये सब दिए जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन एंगल कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, बॉटम टू टॉप। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट। के साथ साथ कई कॉपी वॉपी में लिखते चला करो तुरंत एकदम। यस सर। ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम। 270 डिग्री का मतलब क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट। किया जा सकता है। यस। ठीक है, तो हमने अभी कौन सी दो तीन चीजें देखी, सिंटैक्स लीनियर ग्रेडियंट का, जिसमें हम डायरेक्शन की जगह क्या पास कर सकते हैं, डायरेक्शन की जगह हम डिग्री भी दे सकते हैं, 0, 45, 90, 180 और एल्स। ठीक है, अगला चीज देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, कलर। अच्छा, टू राइट टू टॉप टू लेफ्ट टू बॉटम, और टू बॉटम राइट टू बॉटम लेफ्ट, ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कलर जो है मल्टीपल दे सकते हैं, तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है यहाँ पे इसी में क्या है, मल्टीपल कलर्स इन लीनियर ग्रेडियंट। तो जो विब्ग्योर बनाओगे वो कुछ इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, यस सर। भाषण में आ गई है। ठीक है, इसको किसके साथ यूज करना है, इसको स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज करना है। स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड, और ये इस तरह से इसमें वैल्यूज पास कर दिया। ठीक है, और देखो जैसे बाकी सब में तुम प्रॉपर्टी वैल्यू देते थे तो वैल्यू डबल कोट्स के अंदर लिखते थे, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है इसलिए डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है इसको। बात समझ में आई? यस। जैसे देखो div स्टाइल इक्वल्स टू ऐसे कर रहे थे, वेट हो गया, हाइट हो गया, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दिया, और ये सब इस तरह से किया जा सकता है। div का काम यहां से आता है। जैसे सपोज मान लो तुमने अपने फाइल में यहाँ पर एक div बनाया, div ओपन एंड div क्लोज, इस तरह से बन सकता है। क्यों भाई? यस सर। है ना, और यहीं पे हम जो है div बना दिया, और div बनाने के बाद में ठीक है इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया। तो इसमें हम कुछ भी लिखवा सकते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज मान लो यहाँ लिखवा दिया हमने SV info tech। ठीक है, इसका बॉडी नहीं दिया क्या सर? बॉडी नहीं दिया है शायद। किसका बॉडी नहीं दिए हैं? ये कोड का। div के अंदर है भाई। ओके सर। div के अंदर लिख रहे हैं ना इसको, हम्म। तो इसलिए वो बन रहा है वहां पर। एक कंटेनर है ना div। यस सर। div क्या है, एक कंटेनर। कंटेनर। ठीक है, अब h1 स्टाइल इक्वल्स टू इनलाइन CSS देना है, क्या देना है, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज।
फॉन्ट साइज font size. कोलन दे दो यहाँ पर 50 px, ऐसे इसको साइज वगैरह दे करके काम किया जा सकता है। ठीक है, Yes. अब थोड़ा थोड़ा HTML में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है, अच्छी बात है। ये कहाँ है करिश्मा, तुमको आया कॉन्फिडेंस कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अभी हम बेटा तुम लोग को बुलाएंगे एक दिन, किसी दिन Yes, sir. जो है वहां पे सेंटर में, और फिर हम देखेंगे कितना तुम लोग प्रोग्रेस किए हो। ठीक है, कलर स्टॉप। Yes, sir. कलर स्टॉप का मतलब क्या हुआ? यू कैन स्पेसिफाई वेयर अ कलर शुड अपीयर। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, ध्यान देना, रेड 0%, येलो कब आए 50% पे, 50%. ग्रीन कब आए 100% पे। 100%. इसका मतलब समझ रहे हो? 0% पे रेड Yes. चले, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो किसकी तरफ? येलो की तरफ। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो किसकी तरफ? ग्रीन की तरफ। Green. ठीक है, सपोज मान लो ये एग्जांपल है और इसमें हमने इसको दिया ऐसे, तो ये यहाँ पर 0% पे रेड है, फिर धीरे धीरे किस पे आया? 50% पे कितना हो गया? येलो। 50% पे Yellow. येलो। अब देखो इसको चेंज करो, येलो कब हो जाए? 70%। ठीक है, और येलो हो ही ना। रेड से सीधे कितने हो रहा है? ग्रीन में। Green. रेड से किसमें हो रहा है? ग्रीन। Green. ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, है ना? तो Yes. ग्रेडियंट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? DIV स्टाइल दिस, लीनियर ग्रेडियंट ये पढ़ लिया। रेडियल ग्रेडियंट क्या है? रेडियल ग्रेडियंट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट एंड इट स्प्रेड्स आउटवर्ड। बेसिक सिंटैक्स क्या है? बैकग्राउंड, रेडियल ग्रेडियंट, कलर 1, कलर 2। इसका जरा एग्जांपल देख लो, एक DIV बनाओ, DIV जैसे यहां बनाया उसी तरह इसके नीचे एक DIV बना लिया। ये देखो क्या हो गया, ये हो गया एक रेडियल Red ग्रेडियंट, color. जिसमें रेड कलर क्या है? सेंटर्ड है। फिर कौन सा कलर आया? ब्लू। Blue. ठीक है, ऐसे ही आगे इसमें कलर बढ़ाते चले जाओ। ठीक, और कलर आगे बढ़ाते इसमें चले जाओ। पिंक दे दो। तो खैर बात समझो कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है? काम ये हो रहा है सेंटर से अराउंड होकर के ये कलर ऐसे आ रहा है। तो अगर तुम्हें इस तरह का कुछ आइटम बनाना हो तो तुम ये रेडियल ग्रेडियंट वगैरह यूज कर सकते हो। क्लियर है? रेम्बो रेडियन ग्रैंड में बन जाएगा ना सर? हाँ रेम्बो. हाँ, रेनबो तुम बना सकते हो रेडियल ग्रेडियंट में, और उसको बॉर्डर रेडियस दे दो ऐसे 50%। Yes. DIV बनाओ, उसको बॉर्डर रेडियस दे दो 50%, वो कुछ ऐसा हाफ सर्कल टाइप का कुछ बना देगा। कलर दे दो उसमें DIV में, है ना? ये होता है लॉजिक Yes. डिजाइन करना। तुम्हें जरूरी नहीं कि तुमको कोड लिखना है, तुमको पता है कि ये काम कैसे किया जा सकता है। तुम्हें काम करना पता है तो तुम AI से लिखवाओ चाहे जहां से लिखवाओ, तुम्हें बस काम पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में ये चीजें, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। अभी देखो तुमको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोई कोड दे दे तो तुम नहीं कर पाओगे। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अगर हम तुम्हें कह दें कि सिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल जरा इसमें बताओ, कहाँ से कैसे क्या होता है, बता लोगे? नहीं बता पाओगे। उसका कारण क्या है? कॉन्सेप्ट सभी नहीं पता है। जैसे HTML के नहीं पता थे, अब पता हो रहे हैं, तो आगे भी चीजें कवर होंगी तुम्हें। ठीक है, तो लेट्स मूव Yes, sir. टू अवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज रेडियल ग्रेडियंट। और रेडियल ग्रेडियंट का जो सिंटैक्स है वो क्या है? रेडियल ग्रेडियंट विद मल्टीपल कलर्स, बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट रेड, दिस कलर कैन बी डन। सिंपल सी बात है, सर्कल
रेडियल ग्रेडियंट, यू कैन एक्सप्लिसिटली मेक द ग्रेडियंट सर्कुलर। तो बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट सर्कल दे दिया यहाँ पर, रेड और ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। विदाउट सर्कल सीएसएस में क्रिएट द एलिप्स डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स डायरेक्शन। सपोज इसको मान लो करके देखो, ये कुछ इलिप्टिकल सर्कुलर दे रहा है, यहाँ पे ये हटा दो, कंट्रोल एक्स, देखो इलिप्टिकल देने लगा, ये थोड़ा इलिप्टिकल Yes, है इसका, इसको क्या करना है, हम्म। सर्कल करना है, तो सर्कल बना दो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर की आप क्या बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा है और इसी तरह एक क्या मिल सकता है, इलिप्स, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो चेंज रेडियल ग्रेडियंट पोजीशन, सर्किल एट टॉप लेफ्ट, द सेंटर डजंट हैव टू बी इन द मिडल। अब सेंटर पोजीशन को तुम ऐसा नहीं, अब तुम मान लो जो जहां से कलर स्टार्ट हो रहा है, ये रेडियल का मतलब होता है कि कलर कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो रेडियल बाय डिफॉल्ट सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अब तुमने कहा नहीं, हम सेंटर से नहीं स्टार्ट करना चाहते, हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो पोजीशन हमारी क्या है, सर्कल स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेफ्ट, तो हम यहां से सर्कल एट टॉप लेफ्ट उठाएं। अब देखो चेंज देखना, ये सर्कुल ये अभी कहाँ है, सेंटर यहाँ है, इस सेंटर को हमको चेंज कर दिया, ये कहाँ आ गया, टॉप लेफ्ट पे। Left. ऐसे तुमने बैकग्राउंड देखे होंगे पेजेस में, ठीक है। सन भी ऐसा कर सकते हैं, हाँ सन कलर दे दो। ठीक है, इस तरह के बैकग्राउंड वगैरह तुम बना सकते हो रेडियल ग्रेडियंट की हेल्प से, जहां पे सर्किल एट टॉप लेफ्ट या सर्किल एट, अब जो पोजीशन देनी है, तो पोजीशन 4 होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। अब तुमको इन्हीं के साथ खेलना है, टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम तो हो ही गया, और सर्किल एट टॉप, है ना, तो टॉप पे चला जाए। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक, ये फिर गायब हो गई, हाँ इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। नेटवर्क स्लो होगा सर उसका। देखो पोजीशन इंक्लूड सर्किल एट सेंटर, सर्किल एट टॉप, सर्किल एट बॉटम, सर्किल एट लेफ्ट, सर्किल एट राइट, सर्किल एट टॉप लेफ्ट, सर्किल एट टॉप राइट, सर्किल एट बॉटम लेफ्ट, सर्किल एट बॉटम राइट, है ना, ये सारी वैल्यूज वगैरह पास Yes, कर sir. सकते हैं। देखो हम हर सेशन का बना करके दे देंगे यूट्यूब पर वीडियो, तुमको कल भी मैंने नहीं भेजा क्या? नहीं, अरे मैं भूल गया, मुझे याद दिला देना, तो मैं आज तुम लोग को लिंक भेज दूंगा, बंद करके वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बस तुमको जब अगर तुम क्लास नहीं देख पा रहे हो, बीच में कहीं मिस कर दे रहे हो, जा करके वहां से बाद में कभी अपना फुर्सत में बैठ करके देख लेना, ग्रेडियंट आज पढ़ाया है, हर टॉपिक के लिए अलग अलग होगा। कॉनिक ग्रेडियंट जैसे है, तो कॉनिक ग्रेडियंट क्या होगा, कॉनिक ग्रेडियंट रोटेट्स कलर अराउंड द सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट के अराउंड कलर को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो दिस वन इज लाइक दिस, बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट कलर 1 कलर 2 कलर 3, ये इस तरह से इसका सिंटैक्स है, और इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोज मान लो इसको यहां से उठाया, है तो बड़ा सिंपल, क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट रेड येलो ग्रीन ब्लू रेड, देखो क्या हुआ, ये पॉइंटेड है ऐसे, ये ऐसे पॉइंटेड है, yes, sir. और ये पॉइंट जो है ऐसे 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 घूम रहा है हर कलर के साथ, पहले रेड था, फिर येलो हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर ब्लू हुआ, फिर रेड हुआ, ठीक है। Yes, sir. कुछ नई चीज सीखने को समझने को मिली। Yes, sir. अब देखो ये तो बड़ी नॉर्मल सी है, अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल से एग्जाम्पल्स वगैरह दे रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई किया जा सकता है। बॉर्डर शेडो, जैसे बॉक्स शेडो हमने तुमको बॉर्डर शेडो तुमको बताया था, तो बॉर्डर में शेडो लगा Yes, sir. सकते हैं, बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट भी वगैरह दे सकते हैं, जो
RGBA से आएगा, जिसमें RGB वैल्यू और ओपेसिटी वैल्यू भी दोगे, ठीक है। यस सर। तो ये सारी चीजें वगैरह हम लोग कर सकते हैं। जितना एक्सप्लोर करोगे चीजें देखो उतनी ही और तुम्हारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बेसिकली कॉनिक वाले जो ग्रेडियंट है वो पाई चार्ट, कलर व्हील, लोडिंग एनिमेशंस इसमें भी काम में आता है। सर्कुलर प्रोग्रेस इफेक्ट, डेकोरेटिव बॉर्डर, इन सब में हम इसका यूज कर सकते हैं। कॉनिक ग्रेडियंट विद डिग्रीज, तो भाई ये हम काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट, रेड कितना रहे 0 से 90, ब्लू कितना रहे 90 से 180। तो इसको हम अगर लगा करके देखें तो ये बड़े अच्छे तरीके से तुमको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। कहाँ है बैकग्राउंड, ये है, उसको उठाया और आ गया। देखो 0 यस। से 90 पे क्या है, 0 कहाँ है, ये है। 0 से 90 पे क्या है, 0 से 90 पे क्या है, रेड लो है। मिडिल। अरे 0 ये 0 डिग्री ये होता है कि कहाँ पढ़ रहे हो, 0 डिग्री क्या होता है, यही ये सर होता है। मिडिल में। मिडिल तो मिडिल 0 से 90 घूमा ये क्या है, या रेड। फिर 90 से 180 घूमा, क्या है, 90 येलो से 180 में ब्लू। अच्छा 0 यहाँ से स्टार्ट सैंडल। कर रहा है, 0 यहाँ से स्टार्ट किया, 90 गया, कितना है, रेड। यस सर। रेड से फिर ये यस 90 सर। से 180, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये 180। ध्यान रखना। यस सर। ये यहाँ से यहाँ घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा, यहाँ से यहाँ घूम गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 270। यस अपना। सर। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, 24 तीली वाला बना सकते हो। ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इस तरह से दे दो, है यस सर। है ना। हम्म। चलो ये कॉनिक हो गया। कॉनिक ग्रेडियंट यूजिंग परसेंटेज, तो 0 से 100% भी दे सकते हो, 0 से 360 डिग्री भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये पाई चार्ट बनाने के काम में आता है। सिंपल पाई चार्ट सपोज मान लो बनाना है तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये है सिंपल पाई चार्ट। पाई चार्ट है ना ये। इसका विड्थ है यस सर। 300, हाइट है 300, बॉर्डर रेडियस है जो है 50%। बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस है 50%। बैकग्राउंड क्या दे दिया, कॉनिक ग्रेडियंट। बॉर्डर रेडियस 50% दिया तभी तो ये कैसा हो रहा है, सर्कुलर। बॉर्डर रेडियस इसको दे दो, ये क्या बन जाएगा, एक परसेंटेज नहीं दिया, स्क्वायर। 30% दे दो, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो डिजाइन यस सर। वगैरह बनाने के काम में ये सब चीजें आ सकती, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। कंपेयर ऑल 3, लीनियर, रेडियल एंड कॉनिक। लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कॉनिक ग्रेडियंट, स्ट्रेट लाइन, सेंटर टू आउटसाइड, अराउंड सेंटर, ठीक है। तो एग्जाम्पल विच इज शोइंग ऑल ऑफ 3 दिस, लीनियर ग्रेडियंट, कॉनिक रेडियल ग्रेडियंट एंड कॉनिक कॉनिक ग्रेडियंट, भी। ठीक है। इसको डाउनलोड करके तुमको भेज देंगे, ठीक है। और आज यस। की क्लास जो है यहाँ से समाप्त होती है। पढ़ लेना इसको, ठीक है। यस सर। टॉपिक के नाम तो लिख लिए ना, ये तो याद रहेगा हमेशा। ग्रेडियंट इसके काम में आता है, ग्रेडियंट काम आता है मल्टीपल कलर्स के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, किसके, मल्टीपल कलर्स के। अब कलर्स को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा तरीका है रेडियल ग्रेडियंट, तीसरा तरीका है कॉनिक ग्रेडियंट। और सब में हमें कलर देना है और डिग्री और डायरेक्शन देना है, बस यही काम करना है, ठीक है। यस सर। क्लियर।
ओके, हाँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।